आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज स्लाइम मोल्ड्स। सो आइए जानते हैं क्या होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, कैसे इनकी लाइफ साइकिल चलती है और बेसिकली इनको क्लासीफाई किस कैटेगरी में कैसे किया गया। सो ये बहुत ही एक अमेजिंग ऑर्गेनिज्म है। एक चीज हम जानते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने डिवाइड किया था सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर। 5 अलग अलग किंगडम्स के अंदर इन्होंने डिफाइन कर दिया था और इन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने डिवाइड किए सभी ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट किंगडम्स में, जिसमें से एक किंगडम इन्होंने रखा बैक्टीरियाज के लिए, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स के लिए, जो कि था मोनेरा। दूसरा इन्होंने एक किंगडम बनाया, वो था प्रोटिस्टा, जिसके अंदर इन्होंने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा था। और उसके बाद में 3 और किंगडम बनाए, जिसमें से एक किंगडम था फंजाई, एक किंगडम था प्लांटी और एक किंगडम था एनिमेलिया। ये 3 किंगडम और इन्होंने बनाए थे। सो एक किंगडम रखा था इन्होंने प्रोटिस्टा, जिसके अंदर इन्होंने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को पुट किया था। आपने दूसरे कंसेप्ट वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट कंसेप्ट वीडियोस, जिसके अंदर मैंने डिफाइन किए हैं डायटम्स को। आपकी एक शॉर्ट कंसेप्ट में वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा डायटम्स का वीडियो। एक डायनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आपको देखना चाहिए। एक यूग्लिनॉइड्स पे वीडियो है, जिसके अंदर मैंने यूग्लिनॉइड्स के जो फॉर्म्स होते हैं उनको डिफाइन किया है। एक किंगडम प्रोटिस्टा पर है और एक हो गया हमारे पास में स्लाइम मोल्ड्स। तो आज के शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनिजम्स है। अब देखिए, जो डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड्स है, ये 3 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये तीनों ही ऑर्गेनिजम्स यहां पर फोटोसिंथेटिक होते हैं। मींस ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये अपना फूड खुद से बना सकते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉपिक। दीज आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, ये प्लांट लाइक होता है। इसी वजह से इन तीनों ही ऑर्गेनिजम्स को हम ऐसा भी बोल देते हैं, दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये सभी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। और प्रोटोजोअन्स जो है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, ये एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स है प्रोटोजोआ, तो दीज आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और ये बहुत सी बीमारियां भी कॉज करते हैं। वहीं हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो ये भी एक पिक्यूलियर हैबिटेट यूज करते हैं, पिक्यूलियर फॉर्म की तरह परफॉर्म करते हैं। दीज आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये फंजाई की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये फंजाई की तरह बिहेव करते हैं। तो कुछ प्रोटिस्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा के, वो हमारे फंजाई लाइक है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स। कुछ प्रोटिस्ट है जो कि प्लांट लाइक है, जैसे कि डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड्स। और कुछ प्रोटिस्टा हमारे एनिमल लाइक है, विच आर प्रोटोजोन्स। सो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कुछ ऐसे अलग अलग तरीके के, डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनको रिजेंबल करते हैं। जस्ट मोनेरा को रिजेंबल नहीं करते, बाकी 3 किंगडम को ये रिजेंबल करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। खूब सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। और बाकी के जो हमारे पास में ग्रुप्स है, जैसे डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स एंड प्रोटोजोआ, इन सभी के ऊपर शॉर्ट कंसेप्ट की वीडियोस है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर उन वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये चीजें। सो आज हम बात करने वाले हैं स्लाइम मोल्ड्स की। सो स्लाइम मोल्ड्स आर व्हाट? दीज आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये जनरली फंगस के जैसे प्रोटिस्टेंस होते हैं। सो दीज आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये फंजाई जैसे होते हैं, आप देख सकते हो, एक इमेज में देख सकते हो। फंजाई भी इसी तरीके से ग्रो करती है। फंजाई जब ग्रो करती है तो वो खूब सारी हाइफी बनाती है, और वो हाइफी जब मॉडिफाई हो जाती है तो इट फॉर्म्स माइसीलियम। और ये माइसीलियम आगे जाकर के फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करती है, और इस तरीके से ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। और आप ये देखिए कि उसकी फ्रूटिंग बॉडी से रिलेटेड में स्लाइम मोल्ड्स की भी फ्रूटिंग बॉडीज बनती है।
और एकदम सेम टू सेम जैसी फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज बनती है उसकी जैसे ये बनाता है। तो स्लाइम मोल्ड्स को कंट्रोवर्सीज है, कई साइंटिस्ट ने इनको प्रोटिस्टा में रखा, कई प्रोटोजोआ में रखा, कई साइंटिस्ट ने इनको आपके फंजाई में रखा, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो एलिक्सोपोलस एंड मिम्स थे उन्होंने फंजाई में रखा था इनको। सो दीज आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर्स शेयर करते हैं एनिमल्स और फंजाई दोनों से, एनिमल्स और दोनों, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, वो खुद भी एनिमल्स के साथ में रिलेशन शो करता है, तो ये भी बेसिकली कैरेक्टर शो करता है, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल के शो करता है। इसी वजह से इनको अपन फंगस एनिमल्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फंजाई एनिमल्स। मॉडर्न बायोलॉजिस्ट जो है वो इनको प्रोटिस्ट फंजाई बोलते हैं, प्रोटिस्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनका प्रोटिस्टन नेचर है, क्योंकि इनकी जो प्लाज्मोडियम वाली स्टेज है वो यूनिसेलुलर है। और एनिमल्स के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि यहां पर हम सभी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि इनकी जो प्लाज्मोडियल स्टेज होती है वो यूनिसेलुलर होती है। ये देखो बच्चों, ये है हमारे एक कुछ स्लाइम मोल्ड्स, ये स्लाइम मोल्ड्स है, ये भी आपका एक स्लाइम मोल्ड है, बहुत ही कलरफुल होते हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। अब देखें कुछ जनरल फीचर्स में, ये भी एक तरीके का स्लाइम मोल्ड है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके अंदर क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं इनमें। सो ये बेसिकली यूनिसेलुलर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म मींस दीज फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, दीज फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। इनकी फीडिंग हैबिट ऐसी होती है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर और वहां से अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं। सो दीज फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑर्गेनिज्म अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइमी मास। जब ये ग्रो करते हैं तो ये स्लाइमी मास की तरह ग्रो करते हैं, उस वजह से इनको अपने स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। ये जब ग्रो करते हैं इनके बाहर एक म्यूसिलेजनस कवरिंग होती है और स्लाइम जो चिपचिपा एक तरीके से एक मटेरियल है उसके जैसे ये ग्रो करते हैं, तो इस वजह से इनको स्लाइम मोल्ड्स बोल दिया हमने। स्लाइम मोल्ड्स की तरह ग्रो करते हैं जब इनकी वेजिटेटिव फेज आती है और इसी वजह से इनको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। इनकी फीडिंग हैबिट है हमारी सेप्रोफिटिक, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं। तो इनको हमें कहां मिलेंगे, ये बेसिकली जनरली हमें कहां मिलेंगे, हमें किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे मिलेंगे, चाहे वो डेड वुड हो, चाहे वो डेड एनिमल हो, चाहे वो डेड प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो चुकी है उसके बाद में ये स्लाइम मोल्ड्स वहां पर ग्रो करते हैं, वहां से उनके डेड बॉडी से ये फीडिंग लेते हैं, अपना फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दीज ग्रो एट डिकेइंग एरियाज, जहां पर डीकंपोजिशन चल रहा होता है। तो कॉमनली हम देखें मॉइस्ट फील्ड है, लॉन से वहां पर मिलने लगते हैं। जनरली इनका जो मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट होता है, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इनका जो मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड होता है। अमीबा को आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक अमीबॉइड होता है जिसकी खुद की कोई शेप नहीं होती और वो सूडोपोडिया से, इन सूडोपोडिया से वो ग्रो करता है, इन सूडोपोडिया से वो ग्रो करता है, मूव करता है, सूडोपोडिया को बाहर आगे निकालता है, फिर खुद आगे बढ़ता है, इस तरीके से मूव करता है। तो ये भी ऐसे ही मूव करते हैं। सो ये इनका मूवमेंट जो होता है वो अमीबॉइड होता है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, बट जब कभी भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जब कभी भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस समय पर इनके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है स्पोर्स के फॉर्मेशन के टाइम में। तो वो एक केस होता है जब इनके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये फैलते हैं, काफी लेंथ तक ये फैल सकते हैं। सो जनरली हम देखें तो स्लाइम मोल्ड्स के दो स्टेजेस आती है, दो टाइप्स आ जाते हैं लाइफ साइकिल में, दो स्टेजेस आ जाती है। एक होता है जब ये ए सेल्यूलर होता है, मतलब सिंगल सेल का होता है और वो इस तरीके से फैलता है, स्लाइमी मास की तरह फैलता है। वो एक कंडीशन आती है जब इसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, तब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस खूब सारे होते हैं, तो इसके अंदर कंडीशन जो होती है उसको अपन बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। इस कंडीशन से ये ग्रो करता है। दूसरी एक सेल्यूलर कंडीशन आती है जब कभी भी ये फॉर्मेशन करता है गैमीट्स का या फिर अनफेवरेबल कंडीशन आती है उस समय पर। सो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं, इनको हम प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। ये प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है, ये प्लाज्मोडियल स्टेज है इसकी, इट इज द प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड।
इसकी स्टेज है प्लाज्मोडियल, और इस स्टेज के अंदर ये ए सेल्यूलर होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और ये बहुत सारे कलर्स शो करता है, पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो ये कलरफुल होता है। सो इट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ कलरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलर्ड पिगमेंट। तो कलर्ड पिगमेंट की वजह से इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कलर शो होते हैं। ये कभी भी ग्रीन नहीं होते, ग्रीन नहीं होते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। हम बात नहीं कर रहे हैं, ये प्लांट जैसे नहीं है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के होते हैं। ये डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड डिकेइंग मैटर पे, जहां से ये ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और वहां से वो अपना फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं। सो इनके अंदर खूब सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं। ये सभी न्यूक्लियस जो है सिनोसिटिक कंडीशन में ये सभी डिप्लॉयड है, 2n स्टेज पर है, ये 2n स्टेज पे ऊपर होते हैं। नाउ ये देख सकते हो, ये है एक स्लाइमी मास ऑफ प्लाज्मोडियम, ये स्लाइमी मास है। दिस इज प्लाज्मोडियम स्टेज। दिस इज द प्लाज्मोडियम स्टेज, प्लाज्मोडियम स्लाइमी मास है ये। देख सकते हो कैसे ग्रो कर रहा है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ये। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल इज एब्सेंट। इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। हालांकि इनके जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है जब स्पोर्स बनते हैं, अदरवाइज इसके अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन नहीं होती। ये इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो इनके अंदर कभी भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जब ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे यहां पर, तो जब ये स्पोर फॉर्मेशन करेंगे तो यहां पर इनमें सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी, तब इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अदरवाइज इनके अंदर कभी भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। इनकी फीडिंग स्टेज होती है, वो होती है बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म मास, जो कि हम प्रोटोप्लाज्म देख रहे हैं, प्लाज्मोडियल स्टेज देख रहे हैं, वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो इनकी फीडिंग स्टेज है, वहीं से ये फूड लेते हैं। ये बेसिकली 1 फीट के डायमीटर तक भी ग्रो कर सकते हैं, इतना साइज हो सकता है इसका प्लाज्मोडियम का। सोच सकते हो आप, ये यूनिसेलुलर है, एक सेल के पर इनकी इतनी वेट डायमीटर हो सकता है। जनरली काम पाए जा रहे हैं लीफ लिटर, मतलब जो डेड लीफ है वहां पर मिल सकते हैं, मॉइस्ट एंड डिकेइंग लॉग्स पर, जो लकड़ी के जो टूट चुके हैं लकड़ी, ठीक है, कोई पेड़ है खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, अब उसकी लकड़ी है उसके ऊपर वहां से ग्रो करेंगे। इट कैन ग्रो ऑन डेड एंड डिकोइंग मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में ये भी मिलेंगे। जब फूड कम हो इनमें और मॉइस्चर को कम हो, ह्यूमिडिटी कम हो, मॉइस्चर कम हो और फूड की कमी हो, तो उस समय पर ये इनका रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली। तब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट दे डू, ये देखो एक और पिगमेंटेड कलर्ड बहुत ही सुंदर एक हमारे पास में स्लाइम बोर्ड है। ये इसका स्लाइमी मास है, ये जो आप नीचे देख रहे हो, दिस इज स्लाइमी मास, ये स्लाइमी मास है, ये यहां से ऐसे ग्रो करता है और ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। यहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन, ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन। आप देख सकते हो कितना कलरफुल है, काफी इंटरेस्टिंग है स्लाइम मोल्ड्स। हम बात करें लाइफ साइकिल की कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे ऑपरेट होती है, तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करके हप्लॉइड सेल्स बना लेते हैं। फेवरेबल कंडीशन के अंदर मतलब जहां पर मॉइस्चर है तो उस समय पर फेवरेबल कंडीशन है तो इसके स्पोर्स जर्मिनेट करके हप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म करते हैं। इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस। ये स्पोर्स बनेंगे, इनका जो डिवीजन होगा वो डिवीजन होगा रिडक्शनल डिवीजन, 2n से n हो जाएगा ये, और वहां से इसके स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और वो स्पोर्स हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। ये हैप्लॉइड सेल्स गैमीट्स की तरह बिहेव करेंगे, डिफरेंट गैमीट्स है, हैप्लॉइड गैमीट्स है, आपस में फ्यूज करेंगे तो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आगे जाकर के इनका एक प्लाज्मोडियम स्टेज को बना सकता है, तो वो ही बनाता है प्लाज्मोडियम स्टेज। तो ये हैप्लॉइड स्टेज सेल्स जो है वो गैमीट्स की तरह बिहेव करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ये क्या करते हैं, ये आपस में बनते हैं, जुड़ते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जब कंडीशंस वेट हो
गीला हो, मतलब काफी वाटर की प्रेजेंस हो, सो उस समय पर इसके अंदर बाइफ्लैजिलेट स्वार्म सेल्स बनते हैं। ये स्वार्म सेल्स बनते हैं जब कंडीशंस वेट हो, और इसके अलावा अदरवाइज जो गैमीट्स या तो फ्लैजिलेटेड होंगे या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, या तो अमीबॉइड मूवमेंट करेंगे या बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। तो दोनों कंडीशन से गैमीट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। गैमीट्स आपस में फ्यूज करके इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसका जाइगोट बनाएंगे। ओके, ये देखिए, ये एक प्लाज्मोडियल स्टेज है, मैच्योर प्लाज्मोडियम है। यहां पर ये अनफेवरेबल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, स्क्लेरोशिया बना करके फिर से ये बनाता है। यंग स्पोरेंजिया, इस पर देखिए स्पोरेंजियम लगा, स्पोरेंजियम के ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, इसने स्पोर्स को रिलीज कर दिया, यहां पर कुछ स्पोर्स बने। इनके दो फेट है, दो तरीके से ये मूव कर सकते हैं, या तो ये अमीबॉइड फॉर्म के अंदर जाएंगे, अमीबॉइड गैमीट बनाएंगे, ये अमीबॉइड गैमीट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बना सकते हैं और मैच्योर प्लाज्मोडियम बना सकते हैं। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि ये जर्मिनेटिंग मियोस्पोर है, जर्मिनेट करके बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स का फॉर्मेशन करे, इनको अपन बोलते हैं स्वार्म सेल्स। ये स्वार्म सेल्स आपस के अंदर फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं और एक मैच्योर प्लाज्मोडियम का फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल ऑपरेट होती है। ये भी इन्हीं की एक लाइफ साइकिल है, देख सकते हैं अपने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, स्पोर्स बनाए, स्पोर्स वापस से जर्मिनेट किए और प्लाज्मोडियम स्टेज बना ली इन्होंने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो सेल्स थे ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट करेंगे, बनाएंगे और उसके बाद में फिर से प्लाज्मोडियम बना लेंगे। तो ये केस रहता है हमारे पास में प्लाज्मोडियम का। तो जो सेल्स है बिहेव कर रहे हैं, बाइफ्लैजिलेट सेल्स है, दे बिहेव एज गैमीट्स, ये गैमीट्स की तरह बिहेव करेंगे, दीज विल एक्ट एज गैमीट्स। जो हैप्लॉइड गैमीट है ये फ्यूज होंगे और बनाएंगे एक डिप्लॉइड जाइगोट। जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन करेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड केस बनाएगा। यहां पर डिवीजन होगा सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, हमारे पास में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। यहां पर सेल के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बस न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा, बस सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डिप्लॉइड जाइगोट इट विल अंडरगो मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन, it will form multinucleated plasmodium and it does not undergo cytoplasmic division, means cytokinesis. ये स्पोर्स बनाते हैं with the reducing division or we can say meiosis, reductional division. ये स्पोर्स गैमीट की तरह काम करते हैं, जो कि स्वार्म सेल्स है, मोटाइल है अगर बाइफ्लैजिलेट हैं तो, और वो आगे जाकर के फ्यूज करके आपके फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। सो ये था हमारे पास में this is what we had for the fungi-like protist, or we can say slime molds. ये थे स्लाइम मोल्ड्स। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी होगी। इंफॉर्मेशन आपके एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो आपके सभी एग्जामिनेशन से बायोलॉजी रिलेटेड, एमएससी एंट्रेंस, गेट, आपके सीएसआर, कहीं से भी आपका यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी जा सकती है। इसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेसिकली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।